हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम का दूसरा लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एलिवेटर और लिफ्ट के प्रॉब्लम्स समझे थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, पुली और स्ट्रिंग का केस। अगर आप पूछोगे कि आज के वीडियो को समझने के लिए आपका पीछे कौन सा टॉपिक अच्छा होना चाहिए, तो आप इससे पीछे वाला फर्स्ट एफवीडी जो मैंने बताया है, लिफ्ट वाला केस, वो जरूर देख लो। एंड अगर आपका वेक्टर अच्छा है तो आज के वीडियो को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर अच्छा है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा है तो पीछे वेक्टर और एफबीडी का पहला लेक्चर कर लो, उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी और बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग और पुली का केस। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रिंग का केस समझेंगे। अब देखो बाबू, अभी 12th के लेवल पे आपको जो भी स्ट्रिंग वाला केस मिलेगा, मैक्सिमम शायद ही एक्सेप्शंस मिले, मैक्सिमम आपको फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। फ्रिक्शनलेस आपका पुल्ली होगा, मासलेस आपका स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग के मास को ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ इजी केसेस बनते हैं जहां पे आपको स्ट्रिंग का ही मास दे रखेगा और आपसे टेंशन पूछ देगा, वो इजी वाला केस होगा। जो टफ केस होगा वहां पे आपको स्ट्रिंग का मास नहीं देता है, ठीक है। और पुली को भी फ्रिक्शनलेस रखा जाता है मैक्सिमम केसेस में। ओके, तो समझते हैं, एक तरफ से 4-5 केसेस लेते हैं बहुत प्यारे प्यारे से और देखते हैं क्या होता है। तो पहला केस, सबसे पहले स्ट्रिंग का केस समझते हैं। तो लेट ये एक कोई अपना ऊपर बंधा हुआ था, इससे हमने एक स्ट्रिंग को ऐसे लटकाया और इससे एक मास ऐसे करके हमने लटका दिया जिसका मास कुछ m1 था। ऑलराइट, तो हमें यहां पे एक स्ट्रिंग दिख रहा है, ठीक, और एक लोड दिख रहा है। नाउ होगा क्या, स्ट्रिंग में हमेशा क्रिएट होता है टेंशन। तो सबसे पहले ये जो मास है इसको नीचे खींचेगा कौन? ग्रेविटी। तो m1g से ये नीचे खींचेगा। नाउ ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर एक फोर्स होगा जिसे हम लोग टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन। हिंदी में अगर समझो तो उसे हम लोग खिंचाव कह सकते हैं, खिंचाव। ओके, नाउ ये टेंशन जो है वो इस स्ट्रिंग में होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका हमें डायरेक्शन समझना है। तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दे लो, टेंशन जो है वो हमेशा पुल करता है, कभी भी पुश नहीं करता है। मतलब ऊपर से चला गया। चलो बेसिकली समझते हैं। आपको एनालाइज करो, आपको मैंने एक डब्बा दिया या कुछ भी दिया और उसमें एक धागा बंधा हुआ है, तो क्या आप धागे को ऐसे करोगे? मतलब यहाँ पे ये डब्बा है, ये मान लो ये कुछ ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने एक धागा बांध के ऐसे रखा हुआ है। वो धागा मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। अब धागे को अगर आप ऐसे करके आगे की ओर ऐसे धक्का दो, तो क्या ये धागा इसको धक्का दे पाएगा? क्या नहीं। पुश कर पाएगा? क्या नहीं। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। क्लियर है ना? तो क्या वो धागा इसको उधर की ओर धक्का दे पाएगा? नहीं, कभी नहीं। हाँ, वही अगर आप स्ट्रिंग को ऐसे सीधा कर दो, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो और प्योरली उसको और टाइट कर दो, तो वो धागा इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा। हो सकता है ये मूव ना हो, उतना फोर्स आपने नहीं लगाया है कि ये मूव हो, लेकिन ये ट्राई करेगा अपनी तरफ इसको खींचने का। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से आप खींचने जाओगे इस ऑब्जेक्ट को, तो आपको एक फोर्स फील होगा। तो इसी वजह से हमेशा ध्यान रखो, टेंशन ऑलवेज पुल्स, नेवर पुश। पुश कभी भी नहीं करता है, कभी भी धक्का नहीं देता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो टेंशन हमेशा पुल करता है। अब पुल करने का मतलब क्या? किसी चीज को आप पुल करते हो तो उससे अवे या उससे उसकी तरफ फोर्स होता है, टुवर्ड्स या अवे। इसको हमने पुल करना है, तो इस पे किधर की ओर फोर्स लगाएंगे? इधर की ओर लगाएंगे। समझ रहे? ऑब्जेक्ट से इधर की ओर, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमें पुल करना है तो इधर की ओर फोर्स लगाएंगे ना, या कि इधर की ओर लगाएंगे, वो तो पुश हो जाएगा, पुल ये होगा। समझ रहे हो? उसी तरीके से पुल मतलब क्या होता है? हमेशा टुवर्ड्स
सेंटर, सेंटर मतलब क्या, यहां कोई सर्कल है क्या जो सेंटर, नहीं, सेंटर का मतलब हुआ जिधर आप खींच रहे हो, जिधर आप खींच रहे हो। तो जैसे अगर मैं अब आ जाऊं इस ऑब्जेक्ट में, तो यहां पे टेंशन किधर की ओर होगा, तो ये जो वायर है वो इसको ऊपर की ओर खींचेगा, वो इसको ऊपर की ओर खींचेगा, कुछ टी टेंशन से, कुछ टी टेंशन से ऊपर की ओर खींचेगा। लेकिन अगर वही हम इस यहाँ पे ये जो ऊपर आपने जिस चीज से इसको आपने स्ट्रिंग को बांध के रखा है उसके लिए अगर बात करें, तो इसके लिए टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे। इसके लिए टेंशन का डायरेक्शन नीचे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन का डायरेक्शन ऊपर। समझ रहे हो ना, इसको ये जो अपना ऊपर वाला है सरफेस, इसको ये धागा नीचे खींचना चाहेगा, पुल करना चाहेगा, लेकिन इसको ऊपर खींचना चाहेगा। क्लियर है? तो हमेशा टेंशन क्या होता है, पुल करता है, डेट्स वाई हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इतनी बात आप जान लो। अभी हम 5 केस करेंगे, ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। अब देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है नॉर्मली। तो इस केस में टेंशन जो ऊपर लग रहा था उसको कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे लगने वाला फोर्स m1g। तो यहां पे टेंशन का वैल्यू कितना हो गया, m1g हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक सा केस। अब इसी में क्या करते हैं, 2-3 और लोड लगा देते हैं, 2-3 और धागा चिपका देते हैं। एक और धागा लगाया और यहां से ऐसा, ये कुछ m2, एक और धागा लगाया और ये कुछ m3। क्लियर है इतना? तो ये 3 अलग अलग धागा। अब देखो ये तीनों स्ट्रिंग अलग अलग है। तो अभी आगे हम लोग एक पॉइंट समझेंगे कि जब स्ट्रिंग सेम हो तो उस स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन बराबर होगा, स्ट्रिंग अगर डिफर करे तो टेंशन चेंज होगा। अभी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं, ये कोई अलग धागा है, ये कोई अलग धागा है, ये कोई अलग धागा है। आगे हम लोग सेम स्ट्रिंग वाला भी केस करेंगे। तो अब यहां से समझना क्या होगा, बहुत आसान। देखो एफबीडी कितने प्यार से ड्रॉ करेंगे। पहले m3 का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, किसका, m3 का। तो m3 पे जो है ये नीचे की ओर क्या लगेगा, m3g लगेगा, खींचेगा, और एक वेट ऊपर की ओर लगेगा जिसको हम लोग मान लो क्या नाम दे रखे हैं, T1। क्लियर है? T1 ऊपर की ओर लगेगा। समझ में आ गया? और कोई फोर्स इस पे लगेगा नहीं। तो यहां से m3 के लिए हमारा केस क्या बन जाएगा, T1 विल इक्वल्स टू m3g। अब यहां देखो मूवमेंट तो है नहीं, तो कुछ बात ही नहीं है, दोनों बराबर है, बैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर। m2 पे आते हैं। m2 पे लिए अब समझना, सबसे पहले m2g तो नीचे लग ही रहा होगा, m2g यानी इसका वेट वो तो नीचे लग ही रहा होगा, अर्थ खींच ही रहा होगा। नेक्स्ट थिंग, ये T1 जो है, ये T1 इसके लिए ऊपर, लेकिन ये धागा m2 को क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा। समझ रहे हो? तो m2 अगर मैं यहां पे आपको बना के दिखाऊं तो m2g नीचे लग ही रहा था, और एक T1 जो इस स्ट्रिंग में टेंशन था, m3 के लिए वो टेंशन ऊपर था, m2 के लिए वो टेंशन नीचे होगा। तो नीचे की ओर एक और कौन सा फोर्स लग गया, दैट इज T1। क्लियर है? अब ये ऊपर की ओर कुछ लगेगा, तो दूसरा स्ट्रिंग है तो कुछ T2 टेंशन मान लो, तो ऊपर क्या लगा, T2 लग गया। समझ रहे हो? तो अब अगर मैं यहां से आपको इसका वो लिखने का हूं, इक्वेशन लिखने का हूं, तो ये भी तो हिल तो नहीं रहा है ना, तो यानी ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस्ड है। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, T2, दिस विल इक्वल्स टू नीचे कितना लग रहा है, T1 प्लस m2g, T1 प्लस m2g। अब यहां से T1 का वैल्यू अब यहां से उठा के रख सकते हैं, तो T1 इज m3g प्लस m2g। यहां से g कॉमन ले लोगे तो m3 प्लस m2g। तो ये इतना टेंशन हो गया, मतलब इन दोनों का जो भी टोटल वेट होगा वो इसको फील हो रहा होगा, उतना टेंशन। क्लियर है? देख रहे हो कितना आसान है। अब आ जाओ ऊपर वाला, ये इस केस में भी m1 जो है, m1g नीचे लग ही रहा होगा, m1g नीचे लग ही रहा है। अब इसको भी कौन मिला, ये स्ट्रिंग इसको नीचे खींचना चाहेगा T2 से, क्योंकि इसमें टेंशन कितना है, T2। इस बॉडी के लिए T2 ऊपर, इसके लिए T2 नीचे, तो T2 हमने नीचे लगा दिया, और ऊपर एक मास T3 बोल लो, T3 बोल लो। ये T3 ऊपर और इसके लिए वही T3 नीचे होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अब एक T3 ऊपर गया, तो यहां से हम लोग अब तोड़ सकते हैं, T3
विल इक्वल्स टू T2 प्लस M1G। T2 का वैल्यू हमें पहले से पता है M1 M2 प्लस M3, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं M2 प्लस M3, और ये M1 भी आ ही जाएगा तो M1 इंटू G, ये टेंशन थ्री हो गया। यानी इन तीनों का वेट अकेला इस पे फील होगा। समझ में आ रहा है? तो कितना आसान था ये स्ट्रिंग वाला केस, समझ गए? अब हम लोग एंट्री करते हैं किस चीज में, पुल्ली में। तो चलो ये मैं हटा रहा हूं, आ जाते हैं अपना पुल्ली। अब देखो यहां पे इस इक्वेशन को समझने के लिए जिसने पीछे का लेक्चर लिफ्ट वाला देखा है उनको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो यहां पे हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसकी हेल्प से एक पुल्ली यहां पे टांगा, और इस पुल्ली से लगा के एक और यहां पे एक मास डाला। अभी पहले नॉर्मल वाला समझते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड से, और ये एक दूसरा मास टांगा। इसका मास कुछ M1, इसका मास कुछ M2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये एक पुल्ली। अभी ये पुल्ली मान लेते हैं रेस्ट में है, थोड़ी देर में इसको मूव करवाएंगे। तो FBD M1, तो M1G नीचे लगाएंगे, लग गया। ऊपर की ओर क्या होगा, तो एक टेंशन लगेगा T1। तो इस मास के लिए T1 ऊपर, लेकिन इस पुल्ली के लिए अगर हम अपन बात करें तो पुल्ली के लिए T1 क्या होगा, नीचे। अभी थोड़ी देर में समझेंगे, कोई नहीं। अब देखना, यही सेम स्ट्रिंग, सेम धागा M2 से भी जुड़ा हुआ है, सेम धागा M2 से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी टेंशन कितना, T1 ही होगा। और ऊपर की ओर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इस ये और ये M2G नीचे लगाएगा। समझ रहे हो? तो अगर अब मान लो, अच्छा अभी क्या मान लें हम लोग, ये जो पुल्ली है ये फ्रिक्शनलेस है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और धागा जो है वो मासलेस है। क्लियर? अब समझना बात को। लेट मान लो M1 जो है उसका वेट ज्यादा है, M1 ज्यादा है, तो उस केस में ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा, मतलब M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा, तो ये कुछ ऊपर की ओर A एक्सेलरेशन से मूव करेगा M2, तो M1 भी A एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा। समझ रहे हो? M1 भारी है तो वो खींचेगा ना, तो M1 नीचे आएगा तो M2 ऊपर आएगा। क्लियर इतनी बात? अब अपन चलो FBD ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं M2 की बात करूं, M2 पे एक फोर्स नीचे लग रहा था, डेट इज M2G, एक टेंशन ऊपर लग रहा था, डेट इज T1, और फाइनली ये बॉडी A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। मतलब कितने फोर्स से ऊपर जा रहा था, पीछे का लेक्चर जिसको पता होगा बहुत अच्छे से समझ जाओगे। कितने फोर्स से, तो M2 इंटू A, नेट फोर्स कितना, M2 इंटू A। क्लियर है? तो यहां से अब हम लोग इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो T1 स्ट्रॉन्ग हुआ, M2G वीक हुआ। समझ रहे हो ना? हुआ क्या, इस ब्लॉक पे एक T1 ऊपर लग रहा था, एक M2G नीचे लग रहा था, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, और फाइनली ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर। तो मजबूत कौन सा फोर्स हुआ, ऊपर वाला। तो ऊपर से नीचे को हम लोग क्या करते थे, माइनस, तो T1 माइनस M2G, दिस विल इक्वल्स टू M2A। समझ गए? इसका एक और तरीका है, आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके, मतलब ऊपर वाला फोर्स एक तरफ, नीचे वाला एक फोर्स एक तरफ, वो भी करते हो, लेकिन मुझे ये वाला कंसेप्ट ज्यादा इजी लगता है कि देख लो बॉडी जिधर मूव कर रहा है उधर वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो उधर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। तो ये एक इक्वेशन हुआ। अब M1 की बारी। M1 पे नीचे की ओर लग रहा था क्या, M1G, और ऊपर की ओर लग रहा था क्या, टेंशन T, मतलब वही T1, और फाइनली ये कितने फोर्स से नीचे आ रहा था, तो M1 इंटू A, इतने फोर्स से नीचे आ रहा था। तो अब अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहे तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, तो ब्लॉक नीचे आ रहा है, यानी ये वाला फोर्स M1G ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो M1G माइनस T1 गिव्स M1A। क्लियर है? ये दो इक्वेशन हो गया। अब यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भैया एक्सेलरेशन बताओ या फिर टेंशन बताओ, बहुत आसानी से निकाल दोगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो ये T1 और ये T1 प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से जी कॉमन ले लोगे, M1 माइनस M2 और इंटू G, और वो करके हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल दूं क्या? देखो T1 और T1 कैंसिल हो जाएगा ना, मैं इक्वेशन नहीं है वो कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, तो T1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, M1 माइनस M2G, दिस विल इक्वल्स टू M2 प्लस M1 इंटू A। दोनों को मैंने बस सिंपली ऐड किया है, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। बहुत आसान। अब A जब निकल जाएगा तो A का वैल्यू रख दोगे तो T नहीं निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो गया बहुत ईजी। अब थोड़ा सा इसको लिख ले, पुल्ली को देख ले। अगर आपको मैंने पुल्ली का FBD बनाने का, तो ये अपना एक पुल्ली हुआ। अब पुल्ली पे क्या हो रहा था बाबू,
ये स्ट्रिंग एक ऐसे जा रहा था, एक स्ट्रिंग ऐसे जा रहा था, एक स्ट्रिंग ऐसे है, एक स्ट्रिंग ऊपर की ओर है। अब देखना इस स्ट्रिंग, ये दोनों तो सेम स्ट्रिंग था ना, ये तो इन दोनों में कितना सेम टेंशन T1 था। तो इसके लिए पुल्ली के लिए टेंशन किधर होगा, नीचे नीचे। पुल्ली को वो क्या चाहेगा, पुल करना चाहेगा, खींचना चाहेगा, खींचना मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो T1 नीचे, और ये तो अलग स्ट्रिंग है ना, ये तो अलग धागा है, तो ये क्या चाहेगा, इसमें टेंशन तो एक तो अलग होगा और किधर खींचेगा, ऊपर की ओर खींचेगा, तो T2 टेंशन होगा। अब देखो ये पुल्ली मूव नहीं कर रहा है, मूवेबल नहीं है। मूवेबल मतलब क्या, ये ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, ये एक जगह फिक्स है। तो उस केस में नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स को बैलेंस कर लेगा, डेट इज T2 विल इक्वल्स टू T1 प्लस T1, तो डेट इज T2 इक्वल्स टू 2T1। तो अगर मान लो आपको इसमें पूछते कि ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो यहां से आप T1 निकाल लोगे और उस T1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसमें कितना होगा वो आ जाएगा। समझ गए, बहुत आसान था। चलो अब थोड़ा दूसरा वाला सिस्टम देखो। अब हम लोग उसी वाले सिस्टम में, मैंने गलती किया, वो वाला फिगर क्यों डिलीट कर दिया, उसी वाले सिस्टम में एक और मास चिपका देते हैं। ये तो एक मास हो गया था M1, ये एक दूसरा मास हो गया था M2, एक और मास लगा दो यहां M3, एक और मास हमने लगा दिया M3। क्या हो रहा था पिछले केस में कि ये ऐसे जा रहा था ना, ये M2 इससे भारी था तो वो अपनी तरफ लेके आ रहा था। अब हमने एक ऐसा मास M3 लगा दिया जिससे अब ये इधर घूमने लगा, मतलब ये ऊपर जाने लगा और ये नीचे आने लगा, ए एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन। अब यहां पे FBD क्या होगा आप खुद से भी निकाल सकते हो और मैं जल्दी से करके दिखाता हूं। तो देखो M2 का करते हैं सबसे पहले। M2 तो M2G नीचे और ऊपर एक टेंशन T1। अच्छा ये T1 तो इधर भी T1 क्योंकि स्ट्रिंग सेम था। ओके M1G नीचे लगेगा, क्लियर है। M3 तो M3G नीचे लगेगा और यहां से अब देखो स्ट्रिंग बदल गया, ये अलग धागा था, ये अलग धागा था, तो इसमें टेंशन अलग आएगा। तो मान लो T2, ये T2 ऊपर लगेगा और इसके लिए T2 वही नीचे लगेगा। चलो अलग से बनाते हैं। तो M2 का अगर मैं यहां पे बनाऊं, आपको किधर बनाऊं, इधर बना देता हूं। ये M2 का अगर बनाऊं तो बहुत आसान, M2G और ऊपर T1, और फाइनली ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, T1 माइनस M2G विल इक्वल्स टू M2A बन गया। अब चलो दूसरा इस ब्लॉक का बनाते हैं, M3 का। ये कौन है, M3। तो M3 में M3G नीचे, M3G नीचे और ऊपर क्या लगा, एक टेंशन T2, तो T2, और फाइनली ये ब्लॉक कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो यहां से इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो फाइनली मजबूत कौन हुआ, M3G। तो M3G माइनस T2 विल इक्वल्स टू M3A। समझ में आ रहा है, क्या राइटिंग है यार, M3G माइनस T2 इक्वल्स टू M3A, फिर वैसा ही हो गया, कोई नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया, सुन तो रहे हो ना, M3A। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत आसान। अब इस पे आते हैं M1 का। M1 का देखो यहां पे मैं बनाता हूं M1 में एक T1 तो ऊपर लग ही रहा था, क्या, उसके बाद M1G नीचे लगा, M1G नीचे लगा और साथ में ये T2 इसको नीचे खींचना चाह रहा था, तो नीचे एक और कौन सा लग गया, T2। तो अब यहां से ये फाइनली ब्लॉक जा रहा है कहां, नीचे, फाइनली नीचे जा रहा है। तो ये वाला नीचे वाला फोर्स ज्यादा पावरफुल हुआ, तो नीचे में से ऊपर को माइनस करेंगे, तो T2 प्लस M1G माइनस T1 दिस विल इक्वल्स टू M2 इंटू ए। यही फोर्स से ये नीचे आएगा ना, M2 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, बस बन गया। अब T2 का वैल्यू यहां से ले आएंगे प्यार से, बहुत अच्छे से। T2 इक्वल्स टू ये उधर माइनस में आ जाएगा, तो M3 कॉमन ले लोगे तो G माइनस ए, तो ये यहां पे रख दोगे और फिर निकल जाएगा। देख रहे हो, बहुत आसान है, कुछ था ही नहीं इसमें। तो चलो अब ये हटाते हैं और एक दो और सिस्टम देखते हैं। तो अपने पास एक ये नया डायग्राम है, बहुत ही गंदा सा लग रहा है, आई नो। मैंने 2 बार यही बनाने का ट्राई किया बट नहीं हो पाया, तो मैंने कहा फाइनली इसी के साथ चलते हैं। समझ में आना चाहिए, फील आ जाना चाहिए। देखो ये एक अपना धागा था, इससे ऐसे करके एक पुल्ली यहाँ टकराया, एक पुल्ली यहाँ पे टकराया।
ठीक है, इतना कर दिया, यहाँ 2 लोड लगा दिया। अब हमें इन सब का अलग अलग FBD अगर निकालना है, इसका मास मान लो कितना है M1, इसका मास मान लो M2, ये पुल्ली A, ये पुल्ली B, ठीक है, सब पे सबका स्टडी करते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर M1 की बात करें, M1, ये M1 जो है नीचे की ओर क्या लगाएगा M1G, और ऊपर की ओर क्या लगाएगा एक टेंशन T1, यहां पे मान लिया हमने क्या T1, ठीक। अब ये सब मान लो रेस्ट में ही है पूरा सिस्टम, क्लियर। तो ये इतना हो गया। अब समझना, यहां से सेम स्ट्रिंग ये गया और ये गया, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन क्या होगा T1, टेंशन क्या होगा T1, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन क्या होगा T1। अब डायरेक्शन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं पुल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टेंशन किधर लगेगा ऊपर की ओर। अगर मैं इस जो भी कुछ कह सकते हो जिससे चिपका हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टेंशन नीचे। तो इस पूरे स्ट्रिंग में क्योंकि स्ट्रिंग सेम था तो टेंशन क्या होगा बराबर होगा। यहां पे इस बीच में अगर मैं बात करूं तो इस पुल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पुल्ली ए की अगर मैं बात करूं, ये है अपना पुल्ली ए, तो इसका अगर मैं FBD आपको बना के दिखाऊं तो इधर वाले स्ट्रिंग में टेंशन T1 इधर, इधर वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन इससे दूर T1 इधर, और नीचे अब समझेंगे M2 पहले बना के। M2 क्या होगा तो नीचे M2G लगाएगा और ऊपर की ओर एक टेंशन T2 मान लेते। तो M2G तो हम समझ गए कि M2G और T2, मतलब ऐसा M2G नीचे और T2 ऊपर। लेकिन इस पुल्ली के लिए, ए पुल्ली के लिए वही T2 क्या होगा नीचे की ओर लगेगा, T2 इसके लिए नीचे की ओर लगेगा, समझ रहे हो। तो T2 नीचे लगेगा। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो T1 प्लस T1 विल इक्वल्स टू T2, क्लियर, बहुत आसान है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर इस पुल्ली की बात करें तो इस पुल्ली B की अगर मैं बात करूं तो ये अपना है पुल्ली B। इस पे यहां पे टेंशन क्या होगा नीचे की ओर लगेगा T1 और यहां भी नीचे की ओर लगेगा T1। तो T1 और T1 नीचे लगा, ऊपर की ओर यहां कुछ तीसरा स्ट्रिंग आ गया तो T3 लगेगा, तो ये T3। तो यहां से क्या होगा T3 विल इक्वल्स टू T1 प्लस T1। अब यहां से एक बात अपन और बोल सकते हैं, क्या पूछो क्या, तो T3 इक्वल्स टू 2T1 और यहां पे हमें T2 इक्वल्स टू 2T1, यानी ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन बराबर होगा, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग FBD निकाल सकते हैं। अब इसके और भी बहुत से क्वेश्चन, इस पे तो हजारों एप्लीकेशंस, ये तो कंसेप्ट था। हाँ, अब इसका अप्लाई करके आप हजारों एप्लीकेशंस बना सकते हो। मैं आपको और भी एप्लीकेशंस बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट मैं आपको फ्रिक्शन पहले बता दूं, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रिक्शन के साथ जब पुल्ली का केस आएगा, हाँ, अभी वो अपना घोड़ा हाथी मैं बोल रहा हूँ, बंदर, वो सब भी इसी में आता है। सारा कंसेप्ट यहीं से है, स्ट्रिंग वाले से ही, पुल्ली स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो सब भी मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले एक बार फ्रिक्शन में बता दूं आपको। फ्रिक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तो एक से एक FBD और एक से एक ऐसे डायग्राम्स करेंगे, ठीक है। टिल देन आप ट्राई करो क्वेश्चंस ढूंढ के, बने तो बनाए, नहीं बने तो कोई नहीं, करेंगे अभी आगे और समझेंगे, ठीक है। टिल देन तो चलो पढ़ाई लिखाई करते रहो। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल न्यू है तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो बाय।